इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नजीब जंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के 20वें लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जुलाई 2013 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो, तेजिंदर खन्ना को रिप्लेस करके, और नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से उनके और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच काफी उहापोह चल रही थी, और नजीब जंग जुलाई 2013 को तेजिंदर खन्ना को रिप्लेस करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं और आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं नजीब जंग, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक विशाल अनुभव नजीब जंग को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कुणाल हमारे साथ है। कुणाल, एकाएक इस्तीफा देने की वजह? देखिए, अभी वजह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक विज्ञप्ति आई है राजनिवास से इस वक्त, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत सरकार को, अपना इस्तीफा उपराज्यपाल दिल्ली के नजीब जंग ने सौंप दिया है। और जो प्रेस रिलीज है उसमें कुछ एक बातें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कही गई हैं। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी भी सहायता मिली है और जितना भी सहयोग मिला है उनका, उसके लिए धन्यवाद दिया है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने भी जिस तरीके से उनके साथ सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। और उसमें सबसे आखिरी लाइन जो है, जो उनकी तरफ से वक्तव्य आया है, उसमें कहा है कि एकेडमिक्स में वो जा रहे हैं, जो उनका पहले भी पहला प्यार रहा है। पहले भी वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रह चुके हैं नजीब जंग, तो वो वापस दोबारा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जा रहे हैं, और उसी को वो अब जाकर के इस उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा एकेडमिक्स के फील्ड में जाएंगे और वहीं पर जाकर के वो अपना करियर आगे जारी रखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अचंभित करने वाला फैसला, बहुत बड़ा फैसला। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके बीच में, उपराज्यपाल दफ्तर के बीच में लगातार रस्साकशी चल रही थी, उसको लेकर के कई बार वो सुर्खियों में भी रहे। तो इस लिहाज से बहुत बड़ा फैसला, और आखिरकार अभी खबर आई कि नजीब जंग ने अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को दे दिया है। आप जो बता रहे हैं कि वापस शिक्षा के क्षेत्र में वापस जाएंगे, एकाएक ये फैसला, क्या ये पहले से इसकी सुगबुगाहट थी? बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, बहुत सारा हंगामा हो रहा था उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच में, लेकिन ये एकाएक अगर ये फैसला लिया गया तो ये हैरान करता है। इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से, शुंगलू कमेटी, जिसमें 3 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी थी, जिसने जो अब तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने तमाम फैसले लिए थे उन 400 फाइल्स की जांच की गई। उस कमेटी ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद अभी उस कमेटी की रिपोर्ट आनी, सार्वजनिक होनी बाकी थी। उस पर यह भी बात हो रही थी कि कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें जांच आगे बढ़ाई जाएगी, अगले स्तर पर बढ़ाई जाएगी, कई में सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही थी। ऐसे मौके पर इस्तीफा देना उपराज्यपाल नजीब जंग का, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। क्या वो आगे जो तमाम विवाद हैं इसके बाद शुरू हो सकते थे, उससे अपने आप को अलग रखना चाहते थे, उससे दूर रखना चाहते थे? ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि आने वाले समय में फिर से ये पूरा मामला एक बार से उठेगा, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। लेकिन आपको फिर से बता दें, श्रोताओं को बता दें कि अभी तक उनकी तरफ से इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में दोबारा जा रहे हैं। पहले भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला और चौंकाने वाला है। ये कितने साल का इनका कार्यकाल बाकी था अभी?
देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल कहीं पर भी खास तौर पर इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कितने साल कोई उपराज्यपाल रह सकता है। ये केंद्र सरकार की मर्जी पर है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कितने साल रहता है। तो ये अभी इसमें मामले में पूरी तौर पर कार्यकाल से इसका कोई संबंध नहीं था। आपको याद हो कि 1 साल तक वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान उन्होंने दिल्ली का कामकाज भी संभाला। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, आखिरी समय में थी, 2013 में वो उपराज्यपाल बने थे। 4 साल उनके लगभग हो गया था। तो ये अभी पूरा मामला बनता है। तो 4 साल लगभग वो उपराज्यपाल रहे दिल्ली के। एक और चीज, मैं थोड़ा आपसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछा हूं, लेकिन अब कौन बन सकता है? और थोड़ा जल्दी भी है, लेकिन फिर भी अब कौन बन सकता है? देखिए, इसमें तमाम तरीके के पॉलिटिकल कंसिडरेशन होंगे, सियासी समीकरण देखने पड़ेंगे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है जिसका संबंध अरविंद केजरीवाल से कैसे हैं, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। ऐसे में कौन बनेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसीलिए निश्चित तौर पर केंद्र सरकार किसी ऐसे शख्सियत को बनाएगी जो कि बड़ी सूझबूझ के साथ और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने में सक्षम हो पाए। और जिस तरीके की राजनीति रही आम आदमी पार्टी की और केंद्र सरकार के बीच की, उसको भी संभालने में सक्षम हो, क्योंकि उपराज्यपाल का जो पोस्ट है वो अपने आप में काफी अहम है दिल्ली की। क्योंकि आपने नाम ले दिया इसलिए आपसे पूछना जरूरी हो जाता है। अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन या प्रीमेच्योर है, थोड़ा वेट कर रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि ये खबर आई है 5 मिनट पहले, तो अभी तुरंत तो नहीं आया है अभी तक आम आदमी पार्टी का रिएक्शन, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में आएगा। और जैसे ही आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन आता है, हम अपने श्रोताओं को सबसे पहले उसकी जानकारी। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर 2009 से 2013 तक नजीब जंग जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे। एकेडमिक्स की वो बात कर रहे हैं, तो फिर कहाँ, किस ओर इशारा है? देखिए, वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो वाइस चांसलर अपने आप में सबसे बड़ा पद होता है और वो भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हुए हैं नजीब जंग साहब। तो निश्चित तौर पर पढ़ने पढ़ाने का शौक पहले से भी रहा है। अब वो किस पद पर जाएंगे, किस ओहदे पर जाएंगे, ये बोलना अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पढ़ाई के फील्ड में जाएंगे, शिक्षण के फील्ड में जाएंगे, तो पढ़ाएंगे छात्रों को। और जिस तरीके का अनुभव उनका रहा है बतौर उपराज्यपाल, तो जो छात्र उनके साथ पढ़ाई से जुड़ेंगे तो उनको कई मामले में उनको उसका फायदा तो जरूर मिलेगा। कुणाल, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं। ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या कहीं से भी इसका कोई भी अंदाजा था कि ऐसा हो जाएगा एकाएक? बिल्कुल नहीं था, अगर आप ईमानदारी से पूछे, क्योंकि जिस तरीके से नजीब जंग काम कर रहे थे उससे यही लग रहा था कि एक लंबी पारी अभी खेलने के मूड में है। उन्होंने तमाम तरह से अपने आप को एक तरीके से जो कंट्रोल कहते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल था अभी ब्यूरोक्रेसी पर भी। और ब्यूरोक्रेसी के साथ जिस तरीके से तालमेल उन्होंने बनाया हुआ था उसमें भी यही लगता था क्या कि अभी बिल्कुल भी वो किसी भी तरीके से क्विट करने के मूड में नहीं है। लेकिन चौंकाने वाला फैसला है, जैसा कि हमने कहा, और शायद अपने कई फैसलों से पहले भी चौंकाते रहे हैं नजीब जंग। जिस तरीके से उन्होंने जांच बैठाई थी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ, उसके बाद वो कई सारे फैसले लेने वाले थे। ऐसा हमें राजनिवास से जानकारी भी मिलती रहती थी कि किस तरीके कुछ एक मसलों पर जो जानकारी मिली है शुंगलू कमेटी को, उसके बाद जांच को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो कहीं से भी लग नहीं रहा था कि इस वक्त नजीब जंग इस्तीफा देंगे। लेकिन ये फैसला अब हो चुका है। अब हाथ में है केंद्र सरकार के कि किस तरीके से वो इस फैसले को देखती है और कब उसका इस्तीफा मंजूर होता है। तो इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि बड़ा सियासी फैसला है। सियासत के लिहाज से ये बड़ा है। बेशक वो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाकर जा रहे हैं, ये भी एक मानने वाली बात है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। 1.5 साल का इनका कार्यकाल बाकी था। कुणाल, मुझे एक चीज बताएं आप, और ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में जब ये फैसला हुआ है तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और इनके रिलीव करने के बीच में क्या आपको लगता है, खासकर दिल्ली एक पॉलिटिकल हब है, दिल्ली में जिस तरीके से चीजें होती हैं, कि ये अपॉइंटमेंट तेजी से होगा? बिल्कुल, और ये एक ऐसा पद है उपराज्यपाल का दिल्ली में, वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। खासतौर पे जो दिल्ली के हालात हैं
उसमें तो कतई नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि कई सारे फैसले उपराज्यपाल के स्तर पर होते हैं। खासतौर पर हाईकोर्ट ने जब 4 अगस्त को जो फैसला दिया था, जिसमें यह बताया था कि प्रशासनिक जो मुखिया है दिल्ली का वो उपराज्यपाल होता है, ऐसे में तो बिल्कुल भी ये पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो या तो उस समय ऐसे में 2 विकल्प हैं सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, या तो मौजूदा जो नजीब जंग है उनको कुछ दिनों तक बने रहने के लिए कहा जा सकता है, या फिर नियुक्ति की जा सकती है तुरंत। लेकिन नियुक्ति कैसे होगी, कब तक होगी, इस पर केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला लेना है। राष्ट्रपति भवन से ये फैसला होगा। तो ये तमाम चीजें अभी जो है भविष्य के गर्भ में है, वहां से निकल के आएंगी कि कौन बनता है उपराज्यपाल। लेकिन खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए लिहाजा हमें लगता है कि जब तक कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है, नई नियुक्ति नहीं होती है, तब तक नजीब जंग बने रहेंगे फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल। मैं रोकूंगा आपको। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और अभी दिल्ली बीजेपी के और अगर बीजेपी के बड़े नेता सतीश उपाध्याय हमारे साथ हैं। सतीश जी, पहला रिएक्शन आपका इस पर। जी नमस्कार। नहीं देखिए, ये तो उन्होंने जो कहा है कि वो पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अच्छा काम किया दिल्ली के लिए उनको, और उनको शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। और ये निहायत ही उनका निजी फैसला जो वो कह रहे हैं, तो उसका हमको सबको सम्मान करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो इस्तीफा एकाएक इन्होंने दिया है, ये आप लोगों के लिए हैरान करने वाली बात नहीं है, शॉकिंग तो नहीं है? नहीं, शॉकिंग क्यों है? तो किसी को आप इतने समय से वो दिल्ली में काम कर रहे हैं और उनको जो लगता है कि क्या काम करना है, तो उनका प्रेरोगेटिव है ये। लेकिन इसमें हैरानी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उपराज्यपाल और राज्यपाल आप हमेशा देखते होंगे कि बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ये। एक और चीज, बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्रधानमंत्री मोदी का और केंद्र सरकार का। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, शुक्रिया तो इसलिए अदा किया है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ट्रू डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है, और वो उनका अपॉइंटमेंट कांग्रेस के समय में हुआ था, और तब से लेकर के अब तक जिस प्रकार से उन्होंने एक कॉर्पोरेशन के साथ संविधान की मूल भावना को समझकर जो काम किया है, तो उसके लिए निश्चित रूप से उन्होंने शुक्रिया किया होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। कुणाल इस वक्त हमारे साथ है। दिल्ली बीजेपी से सतीश उपाध्याय का रिएक्शन नहीं हुई है, अच्छी बात है अगर वो कुछ अपना एकेडमिक परस्यू करना चाहते हैं। लेकिन रही बात इनका ये इस्तीफा मंजूर हुआ है नहीं हुआ है, कुणाल क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक तो इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो उन्होंने इसके लिए वजह दी है उसमें इस्तीफा मंजूर न होने का सवाल कम है, मंजूर होगा। और निश्चित तौर पर उनकी तरह जगह विकल्प क्या होंगे उसको अब तलाश रही होगी केंद्र सरकार। तो ये अब जो वजह है वो निजी वजह है, और निजी वजह में बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि इस्तीफा को नामंजूर किया जाए। तो ये अब लगभग तय है कि अब नजीब जंग तो उपराज्यपाल नहीं रहेंगे, उनकी जगह नया कोई चेहरा, नया कोई शख्सियत नहीं ढूंढनी पड़ेगा केंद्र सरकार को दिल्ली के लिए। तो ये जैसा कि सतीश उपाध्याय भी बोल रहे थे कि जिस तरीके का वक्त है उसमें बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। बहुत बैलेंस्ड चेहरा एक तरीके से नजीब जंग का माना जाता था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि कांग्रेस की सरकार ने नियुक्ति की थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने भी उनके साथ ही काम चलाया। अभी तक बहुत लंबा 2.5 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का भी रहा, तमाम राज्यपाल बदले गए, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल को नहीं बदला गया था। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं काम काज के स्तर पर बीजेपी सरकार जो केंद्र में है और उपराज्यपाल के बीच में एक सामंजस्य दिखाई पड़ता था, शायद ये वजह थी। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, अब एक इतना ही योग्य एक शख्सियत ढूंढना पड़ेगा। नजीब जंग की अगर बात की जाए, नजीब जंग से पहले तेजिंदर खन्ना थे, वो काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल पद से नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। 2013 9 जुलाई को उपराज्यपाल बने थे नजीब जंग और तेजिंदर खन्ना की जगह बने थे। तेजिंदर खन्ना 9 अप्रैल 2007 से लेकर 9 जुलाई 2013 तक थे। एलजी बनने से पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में थे नजीब जंग। 2009 से 2013 तक वाइस चांसलर थे वहां के, और आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं नजीब जंग। और एकेडमिक की अगर बात की जाए और ओवरऑल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, 1973 में आईएएस ऑफिसर बने थे, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सर्व कर चुके हैं केंद्र सरकार में।
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में 1994 से 1999 के बीच में। आईएएस सर्विसेज से उन्होंने 1999 में रिजाइन किया और उसको रिजाइन करने के बाद तुरंत जेपी अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। क्या कहना है सर अग्रवाल जी आपका इस खबर पर, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, साफ बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल साहब को खूब इस्तेमाल करा। जो चीज लोकतंत्र में सही नहीं थी वो भी उनसे कराई और बार बार दोनों चक्की के पांच के बीच में फंसे। और दूसरा ये कि उपराज्यपाल साहब का कोई प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा कहीं अच्छी जगह जो वो चाहते होंगे। काम तो बीजेपी ने करा लिया सारा। तीसरा ये कि आप पार्टी के बराबर आरोप जो लगते रहे वो उपराज्यपाल साहब पे लगे। हमने भी कई बार लगाए कि लोकतंत्र के लिए जो कुछ चीजें अच्छी नहीं है वो भी उपराज्यपाल साहब के माध्यम से हुई, जिससे दिल्ली का माहौल बिगड़ा। तो मुझे लगता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं होगी तो कह दिया होगा इस्तीफा दे दो। सर ये तो अभी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गया और जाहिर सी बात है आप पॉलिटिशियन हैं। मुझे ये बताइए, क्या इस्तीफे से आपको हैरानी हुई? आपको लगा कि ये एक्सपेक्टेड था? ये क्योंकि आप जो बता रहे हैं उन्होंने जो अपने इस्तीफे में लिखा है इससे ठीक उलट है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा शुक्रिया अदा किया। वो तो करेंगे सर, अगर बात यह है उनके अधीन उन्होंने काम करा और आज की तारीख में जब वो इस्तीफा देके जा रहे हैं तो गाली दे के तो जाएंगे नहीं, कोई राजनीतिक की तो है नहीं। अगर उनको कोई अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता तो इस्तीफा नहीं देते, वहां चले जाते। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल ही तो करा। तो आज अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो कोई तो कारण होगा ना, और वो कारण यही हो सकता है कि बीजेपी के साथ बदमशी हो। नहीं, यानी कि आप इसमें एक अलग ही ट्विस्ट देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी पट नहीं रही थी इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। 100% बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल करा दिल्ली में माहौल बिगाड़ने के लिए। और हमने भी कई बार इस बात के आरोप लगाए उनके ऊपर। और आज जब ये लगा होगा कि उपराज्यपाल साहब को कि मुझे कुछ बीजेपी आगे देने वाली नहीं है, मैं खामाखा दो चक्की के पांच के बीच में पिस रहा हूँ, तो उन्होंने सोचा वो इस्तीफा दे दूं। और तो क्या कारण है सर? ये मेरे को बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। ये क्या आपने बोला? आपने ये बोला कि वो मुझे कुछ देने वाली नहीं है, मतलब क्या इसके आगे भी कुछ देने का विकल्प होता है? सर कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, ये क्या मतलब है इसका कि मुझे कुछ देने वाली नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? सर भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई उम्मीद होगी कि मैंने उनके कहने से काम करा दिल्ली में। हाँ। तो आज जब उसके बाद मेरा कोई प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो रहा तो मैंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। तो साधारण बात है, इसमें नई बात क्या है? आप जो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक इतने बड़ी पोजीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एक आदमी है, वो क्विड प्रोको के तहत काम कर रहा है, आप ये बता रहे हैं? सर कितने आरोप लगे हैं उपराज्यपाल साहब के ऊपर, कितने आरोप लगे हैं? माफ करिए, हाँ। बार बार ये आरोप लगते रहे कि उपराज्यपाल साहब भारतीय जनता पार्टी के कहने से दिल्ली में माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने भी कई बार ये स्टेटमेंट दिया है, कई बार ऐसे हालात भी दिल्ली में पैदा हुए। वो ऐसी पोस्ट में बैठे थे जहां उनको चाहिए था कि दिल्ली में जो सरकार है या दिल्ली में और राजनीतिक पार्टियां हैं उनको क्या चाहते हैं, उनके साथ मेल मिलाप करके कैसे काम होना चाहिए। सिर्फ एक बीजेपी के कहने से काम करना तो मायने नहीं रखता था। यही मैं कह रहा हूँ सब, बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूँ मैं। जो बात आज नहीं खुल रही होगी 2 दिन बाद खुल जाएगी। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, उनका यह कहना कि मैं वापस एकेडमिक्स में जा रहा हूं, ये भी क्या उसी के तहत है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उसके तहत ये वापस जा रहे हैं? सर एक बात बताइए, अगर एकेडमिक में जाना होता तो पहले ही चले जाते सर, वहां से आए भी क्यों थे? अगर मान लीजिए वही रास्ता अपनाना था तो ये 4-5 साल जो उन्होंने खराब करे दिल्ली में, उसका क्या फायदा हुआ सर? कोई तो कारण होगा ना। देखिए वो फील्ड उनकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो फील्ड थी और उस फील्ड को छोड़कर वो यहाँ आए थे, इसे उन्होंने एक्सेप्ट करा था, तो उसका भी कोई कारण होगा। फिर तो अभी हालात पता लगेंगे। देखिए एक दिन में सारी बातें का खुलासा नहीं होता, अब आगे समय चलेगा पता लग जाएगा क्या कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। यानी कि सीधे सीधे कांग्रेस का यह कहना है कि उनको कुछ मिला नहीं होगा इसलिए वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कांग्रेस ने अपना यहां पर एक तर्क दिया है, लेकिन अगर बात मिलने की रही है या जो भी रही है, ये किस परंपरा के तहत वो बात कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नजीब जंग ने जो इस्तीफा दिया है उसमें यह लिखा है कि वो वापस एकेडमिक को परस्यू करना चाहते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं, ये उनका कहना है। और इस पूरे मामले में बाकायदा एक और चीज साफ है, वो ये है कि 2009 से 2013 के बीच में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे और एकेडमिक से उनका ताल्लुक काफी पुराना है। एक आईएएस ऑफिसर 1973 में जो आईएएस ऑफिसर बने, उसके बाद उन्होंने अलग अलग पोस्ट पे काम करते हुए आगे बढ़े। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुन प्रसून वाजपेयी हमारे साथ है। प्रसून जी, क्या कहना है आपका इसका? एकाएक ये इस्तीफा आना ये हैरान कर रहा है। देखिए, दो वजह है। एक तो राजनीतिक वजह मानी जा रही है कि जिस तरीके से नजीब जंग साहब के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की लगातार टसल चल रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक ऑब्जर्वेशन दिया था। हाई कोर्ट ने जब ये कहा था कि जो उपराज्यपाल है यानी नजीब जंग है, उनके पास ये अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जो चुनी हुई सरकार होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसका मतलब एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वो ऑब्जर्वेशन थे और सुप्रीम कोर्ट फैसले की दिशा में जनवरी में बढ़ रहा था। तो उससे पहले एक स्थिति ऐसी थी कि क्या वाकई अभी तक जो नजीब जंग कर रहे थे या नजीब जंग जिस स्थिति में आकर खड़े हो गए थे, उनके पास जितनी फाइलें थी, जितने सारे डिसीजंस पेंडिंग थे, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे देता तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था कि आप एक सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उपराज्यपाल की स्थिति दिल्ली में कम से कम एक ऐसी हो जाती जो कि इससे पहले 3 साल से वो जिस रूप में काम करते रहे वो शायद अच्छा नहीं था। दूसरी एक स्थिति राजनीतिक तौर पर समझे, जिस बात का जिक्र अगर राजनीतिक तौर पर हम माने कि नजीब जंग शायद मौजूदा वक्त में बहुत महत्वपूर्ण थे, दिल्ली में थे, और आने वाले वक्त में चूंकि जुलाई में देश में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बदले जाएंगे उस दिशा में, ये हिस्सा हमें बड़ा छोटा लग रहा है। महत्वपूर्ण यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो महत्वपूर्ण है और एक अच्छा रास्ता था इस वक्त में, जिस समय इस बात का वो जिक्र करते, चूंकि शिक्षाविद रहे हुए हैं, हर कोई जानता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, हर कोई जानता है, आईआईटी के बोर्ड में रहे हुए हैं, यह भी हर कोई जानता है। तो नजीब जंग साहब की जो छवि है, उस छवि को उन्होंने खुद इस्तीफा देकर आप कह सकते हैं कि कम से कम बचाया है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद। यहां पर एक ट्वीट आया अभी और उस ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट है। एक जंग साहब को भविष्य की शुभकामनाएं, कठपुतली की डोर जिसके हाथ में थी, जंग साहब के बाद भी जंग जारी रहेगी क्या? बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नजीब जंग ने अपने पद से, उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी उनका 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था और जुलाई 2013 में नजीब जंग बने थे उपराज्यपाल और कहा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में वापस जाएंगे। 2009 से 2013 के बीच में जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वहां पर वाइस चांसलर थे नजीब जंग। इस बीच आपको बता दें कि नजीब जंग ने अपने इस्तीफे में शुक्रिया किया है केंद्र सरकार को। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने कहा है कि उनको शायद वो नहीं मिला होगा जो वो चाहते हैं, इसी वजह से उनको लगा कि वो इस्तीफा दे दे। दिल्ली के 15 वकीलों की नियुक्ति को लेकर टकराव हुआ था। दिल्ली में पावर को लेकर दोनों के बीच में कई बार टकराव हुआ, नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच। 15 वकीलों की नियुक्ति को लेकर टकराव हुआ। विधायक निधि में इजाफे की फाइल एलजी ने लौटा दी थी। मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती पर विवाद हुआ। डीआरसी प्रमुख को हटाए जाने के दौरान ठनी। कई बार दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ, यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 दिसंबर को ट्वीट भी कर दिया था कि नजीब जंग ने उपराष्ट्रपति बनने के लिए अपनी आत्मा को मोदी को बेच दिया है, पर मोदी कभी मुस्लिम को उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, जंग जो मर्जी कर लें। इन दोनों के बीच में काफी टकराव हुआ, काफी ठनी। और यहां पर कपिल मिश्रा जो हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, वो कहते हैं जंग साहब के बाद भी जंग जारी रहेगी। शुभकामनाएं तो देते हैं, कठपुतली की डोर जिसके हाथ में उन्हें भी सद्बुद्धि दे भगवान।
तो अलग अलग ट्वीट आने शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें नजीब जंग के इस्तीफे के बाद एकाएक यहां पर, लेकिन ये हैरानी की बात है कि कैसे एकाएक नजीब जंग ने यह इस्तीफा दे दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस इसमें कुछ और देख रहा है, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नजीब जंग ने कहा है सीधे तौर पर कि वो अब एकेडमिक्स को परस्यू करेंगे। हालांकि आपको एक और चीज बता दें, अलग अलग जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक जो जानकारी है वो ये है कि जो एलजी का अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें टर्म को लेकर एक साइलेंस है, अनलाइक जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट लेटर होता है।